नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। अभिभावकों ने मंगलवार को 1 जुलाई से बोर्ड की शेष परीक्षा आयोजित करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को याचिका दाखिल की और अदालत से अनुरोध किया कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक दिया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को अगले सप्ताह तक बोर्ड की परीक्षा का संचालन के संबंध में निर्णय लेने को निर्देश दिया है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्थापित किया गया सभी फंड राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया कोष में ट्रांसफर करने की मांग की गई। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने मामले की सुनवाई की केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया कि केंद्र सरकार 4 हफ्ता में अवधि में अपना जवाब दे और निर्देश दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दी गई 6 महीने की मोहलत के दौरान लोन पर ब्याज के खिलाफ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पहले हफ्ता तक के लिए स्थगित कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने केंद्र भारतीय रिजर्व बैंक से इस मुद्दे की समीक्षा करने के लिए कहा और इंडियन बैंक एसोसिएशन से पूछा कि क्या नए मापदंड को लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को बिना किसी कटौती के वेतन की भुगतान सुनिश्चित करें। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए क्वारंटीन सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए। दिल्ली सरकार ने जिन होटलों में कोविड-19 सुविधाओं के उपयोग के लिए संपर्क किया है, उन होटलों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के समक्ष अपनी चिंताएं व्यक्त करने की अनुमति दी, जहां इन चिंताओं के निदान कानून के अनुरूप किया जाए। न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल पीठ ने उन होटलों को दिल्ली सरकार से मुआवजा दिलाया जाए जिनके समय पर भुगतान, पीपी किट्स की आपूर्ति, कर्मचारियों की उपलब्धता आदि के बारे में अपनी चिंताएं से दिल्ली सरकार को अवगत कराने की अनुमति दी। मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार स्टेट बार काउंसिल जल्द से जल्द अपने विनियमों संशोधन करके उस प्रावधान को जोड़े जिसके जरिए इन मुश्किलों भरे दिनों में जरूरतमंद अधिवक्ताओं को अंतरिम भुगतान किया जा सके। डिवीजन बेंच ने इस मामले में एक वरिष्ठ अधिवक्ता की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने के लिए बाद यह आदेश दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी न्यायिक अधिकारियों और कोर्ट के कर्मचारियों के साथ अधीनस्थ न्यायालयों और न्याय अधिकरणों विशेष न्यायालयों की चेतावनी दी है कि वे सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से कार्य करें और न्यायालय के कर्मचारी सोशल मीडिया पर उन पोस्ट को फॉरवर्ड, लाइक, डिसलाइक और उन पर कमेंट कर रहे हैं जो न केवल निंदनीय है, वो अपमानजनक और बल्कि सनसनीखेज भी है। बने रहें न्यायटीवी.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे कार्यक्रम की सूचना आप तक पहुंचती रहे।